नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी न कभी गहराई से जूझते हैं, तनाव और बर्नआउट। आज हम डॉक्टर अदिति नेरुरकर की शानदार किताब द 5 रीसेट्स योर ब्रेन एंड बॉडी फॉर लेस स्ट्रेस एंड मोर रेजिलियंस के मुख्य विचारों को डिकोड करेंगे। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि क्रॉनिक स्ट्रेस को एक दमदार लचीलेपन और ताकत में बदलने का एक प्रूवन साइंटिफिक तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये विचार सच में हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। तनाव कोई दुश्मन नहीं है जिसे खत्म करना है, बल्कि एक संकेत है जिसे समझना है। सोचिए जरा, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हमें तनाव से लड़ना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें ये सुनना शुरू करना होगा कि हमारा शरीर हमसे असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे सही से समझ लें तो यही तनाव हमारी क्रिएटिविटी और ताकत का सोर्स बन सकता है। तो आज के हमारे सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम समझेंगे कि तनाव कैसे एक महत्वपूर्ण संकेत है, फिर प्राथमिकताएं और शांति खोजना, तीसरा मन और शरीर का सिंक, चौथा आवश्यक ब्रेक लेना सीखना और अंत में अपना सर्वश्रेष्ठ चुनना। हम सेल्फ अवेयरनेस से लेकर एक बेहतरीन डेली रूटीन बनाने तक का पूरा रास्ता कवर करेंगे। चलिए अपने पहले रीसेट की ओर बढ़ते हैं। खंड 1, तनाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि हम पूरी तरह से बर्नआउट नहीं हो जाते। लेकिन सच तो ये है कि हमारा शरीर हमें बहुत पहले से वार्निंग देने लगता है। डॉक्टर नेरुरकर कार्डियक आईसीयू में अपने काम के दिनों का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा शेयर करती हैं। एक दिन उन्हें अचानक अपने छाती में जकड़न महसूस हुई और उनके विचार बिल्कुल बिखरने लगे। ये कोई हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक अलार्म था कि अंदर कुछ बहुत गड़बड़ है। तो इन अलार्म्स को इग्नोर करने के बजाय हमें इन्हें ध्यान से सुनना सीखना होगा। अब सवाल ये है कि ये वार्निंग साइंस दिखते कैसे हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरीकों से सामने आते हैं। पहला है फिजिकल, यानी शारीरिक, जैसे अनजाने में जबड़ा भींचना या बहुत उथली सांसें लेना। दूसरा है कॉग्निटिव, जब हमारा दिमाग लगातार क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर वैसा हो गया वाले लूप में फंस जाता है। और तीसरा है इमोशनल, जैसे अचानक से बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होना या बिल्कुल सुन पड़ जाना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बिना खुद को जज किए इन संकेतों को ट्रैक करना है। एक स्ट्रेस लॉग बनाना और अपने ट्रिगर्स को पहचानना इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, प्राथमिकताएं और शांति खोजें। जब जिंदगी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल और अस्त व्यस्त लगने लगे, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्लैरिटी की। ये हिस्सा एक वैल्यू ऑडिट करने पर जोर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे रोजमर्रा के काम हमारे असली मूल्यों, जैसे हमारी हेल्थ, हमारी ग्रोथ या हमारे रिश्तों के साथ बिल्कुल अलाइन होने चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारे वो काम हैं जो हमारे गोल से बिल्कुल मेल नहीं खाते, जैसे घंटों तक बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई खास आउटपुट नहीं है। ये चीज़ें हमारे कीमती घंटों को चुपचाप खा जाती हैं। दूसरी तरफ वो काम है जो हमारी वैल्यूज़ से जुड़े हैं। हम आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने कामों को उनकी अहमियत और अर्जेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने 3 सबसे अहम मूल्यों को पहचान लेते हैं तो वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और फिर हमारे पास उन चीज़ों के लिए समय और एनर्जी बचती है जो सच में मायने रखती हैं। अब शांति या मौन की बात करते हैं। स्क्रीन पर लिखा ये वाक्य बहुत ही पावरफुल है। मौन कोई विलासिता नहीं है, यह क्रियाशील तंत्रिका विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ रिलैक्स करने का कोई लग्जरी तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर न्यूरोसाइंस काम करता है। जब हम कुछ पल की शांति में बैठते हैं तो हमारा दिमाग अपने डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट कर लेता है। और पता है, यही वो नेटवर्क है जो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाने, हमारी याददाश्त को पक्का करने और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस शांति को अपनी बिजी लाइफ में कैसे लाएं? इसके लिए हम माइक्रो काम यानी सूक्ष्म शांत अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, जैसे सिर्फ 3 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना, या फिर डिजिटल बफर बनाना, जैसे अपना इनबॉक्स चेक करने से पहले लैपटॉप बंद करके एक गहरी सांस लेना, या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाकर अपना एक साउंड सैंक्चुरी बना लेना। ये छोटी छोटी आदतें बाहर के भारी प्रेशर के खिलाफ हमारे अंदर एक मजबूत एंकर का काम करती हैं, जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर रख सकता है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मन और शरीर का तालमेल।
क्योंकि असली लचीलेपन के लिए हमारे शरीर और दिमाग दोनों का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। पॉलीवेगल थ्योरी के बेस पर हमें ये समझना होगा कि हमारी सांस लेने का तरीका, हमारा खाना पीना और हमारी नींद, ये सब मिलकर हमारे स्ट्रेस लेवल को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमारी बायोलॉजी और हमारी थिंकिंग को एक टीम की तरह काम करना ही होगा। स्क्रीन पर दिख रहा ये 4444 का फॉर्मूला कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने का एक जादुई तरीका है। बस 4 की गिनती तक सांस अंदर लें, 4 तक रोकें, 4 तक बाहर छोड़ें और फिर 4 तक रोकें। डॉक्टर नेरुरकर ने एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का केस शेयर किया है जो हर रोज दोपहर में बिल्कुल थक जाती थी। उन्होंने बस इतना किया कि दिन में 3 छोटे स्ट्रेच ब्रेक लेने शुरू किए और अपनी दोपहर की मीठी पेस्ट्री को हटाकर एक प्रोटीन स्मूदी लेना शुरू किया, और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उनका फोकस कमाल का हो गया और स्ट्रेस से होने वाला सिर दर्द भी गायब हो गया। हमारा चौथा खंड है आवश्यक ब्रेक लेना सीखें। आराम करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है। हमें उस टॉक्सिक मिथक को तोड़ना ही होगा कि ब्रेक लेने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है तो जानबूझकर लिए गई ब्रेक सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। और हाँ, ब्रेक लेने का मतलब सिर्फ दीवार को घूरना नहीं होता। ब्रेक असल में 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है एक्टिव ब्रेक, जिसमें हम डेस्क योगा कर सकते हैं या एक छोटी सी वॉक पर जा सकते हैं। दूसरा है क्रिएटिव ब्रेक, जहां हम कुछ स्केचिंग कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। और तीसरा है पैसिव ब्रेक, जिसका मतलब है अपनी आंखें बंद करके बस रिलैक्स करना या 10-15 मिनट की एक छोटी सी पावर नैप लेना। ये ऑप्शंस हमें ये आज़ादी देते हैं कि हमारा शरीर उस वक्त जो मांग रहा है, हम उसे वही ब्रेक दें। लगातार स्क्रीन देखने से जो स्ट्रेस होता है, उससे बचने के लिए ये 20-20-20 रूल एक बहुत ही शानदार और याद रखने में आसान तरीका है। रूल बहुत सिंपल है। हर 20 मिनट के स्क्रीन वर्क के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें, बस इतना ही। अपने दिन में इन छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स को जोड़ने से हम उस दिन भर के स्ट्रेस को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं, जो धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल धीमा कर देता है। अब हम अपने आखिरी रीसेट पर पहुंच गए हैं। खंड 5, अपना सर्वश्रेष्ठ चुनें। अब तक हमने जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स की बात की है, उन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाए। ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि इन सभी रणनीतियों को मिलाकर एक दैनिक लचीलापन अनुष्ठान या डेली रेजिलियंस रिचुअल कैसे बनाया जाए, जिसे रोजाना फॉलो करना आसान हो। एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन कुछ ऐसा दिख सकता है। सुबह उठकर बस 1 मिनट के लिए अपना इंटेंशन सेट करें या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। फिर दोपहर में बॉक्स ब्रीदिंग या थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए एक छोटा सा ब्रेक लें। और शाम को दिमाग में चल रही सारी बातों को एक पेपर पर उतारने के लिए 5 मिनट का ब्रेन डंप करें और स्क्रीन से थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स लें। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि हमें शुरुआत बिल्कुल छोटी करनी है। अगर हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम उसी स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे जिसे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रीसेट्स को अपनी लाइफ का पक्का हिस्सा बनाने के लिए हमें कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। हम अक्सर एक साथ बहुत सारी नई आदतें शुरू करने की गलती करते हैं। इसकी जगह हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ एक नई छोटी आदत को जोड़ दें। इसके अलावा हर हफ्ते अपना रिव्यू करना और खुद को अकाउंटेबल रखना ये सुनिश्चित करता है कि ये रीसेट सिर्फ कुछ दिनों का जोश न रहकर हमारी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट और टिकाऊ हिस्सा बन जाए। और अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए एक छोटे से सवाल के साथ। कल सुबह हम अपनी रूटीन में कौन सा एक माइक्रो काम अभ्यास शामिल करने वाले हैं? याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे और आसान कदम से ही होती है। तो चलिए आज से ही अपने शरीर के संकेतों को सुनना शुरू करें, अपनी वैल्यूज को पहचानें और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।